नमस्कार दोस्तों, क्या इस देश में दलित समाज में पैदा होना पाप है क्या? मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं B.R. गवई जी, वो दलित समाज से आते हैं और उनके ऊपर जूते फेंकने का काम किया गया है बड़ी अदालत में। लेकिन दोस्तों, कार्रवाई उस वकील के ऊपर नहीं हुआ है। जस्टिस B.R. गवई जी ने उस वकील को माफ कर दिए हैं, लेकिन जो वकील हैं राकेश किशोर जी, उनका घमंड अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। यानी वो उनका जो मतलब एनर्जी है, बोलने का तौर तरीका है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई मीडिया लोगों से बात करते हुए बोल रहे हैं, जो वकील हैं जिन्होंने जूता फेंका है जस्टिस पे यानी B.R. गवई जी पे, बोल रहे हैं कि ना मैं माफ़ी मांगूंगा ना मुझे अफसोस है, ये सारा परमात्मा ने कराया है मेरे से। यानी वो नहीं किए हैं, परमात्मा ने उनसे कराया है। दोस्तों, पूरा घटनाक्रम मैं आपको समझा देता हूँ। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आता है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। एक मूर्ति टूटा हुआ था, उसको रीस्टोर करने के लिए, और उस पर गवई जी ने बोल दिया कि अपने भगवान से बोल दीजिए वो खुद ही अच्छे से हो जाए, अच्छे ढंग से। कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कर दिए, जिसके बाद ये वकील जो है राकेश किशोर जी, ये काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस जो है B.R. गवई जी मॉरिशस जाते हैं। मॉरिशस जब में जाके बोलते हैं कि भारत में बुलडोजर से न्याय नहीं होगा, यानी बुलडोजर की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। आप सबको पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के बरेली में जो बुलडोजर का काम चल रहा है, आप सबको पता है। उस पर ये टिप्पणी कर देते हैं, तो ये जो राकेश किशोर जो हैं वकील है सुप्रीम कोर्ट के, ये गुस्से में आ जाते हैं और उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर ये जूते फेंकने का काम करते हैं और बोलते हैं कि ना मुझे अफसोस है ना मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस जो B.R. गवई जी हैं वो मुझे माफ़ कर दिए, मुझे भी इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी देखिए, इतना बड़ा काम किए हैं चीफ जस्टिस जो हमारे हैं B.R. गवई जी, वो माफ़ कर दिए, तब भी इनको सुकून नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि ना हम माफ़ी मांगेंगे गवई जी से, ना ही मुझे अफसोस है। मतलब घमंड जो है ना, ये वकील साहब का घमंड ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं आपसे शुरू में ही पूछा, क्या दलित समाज में पैदा होना पाप है क्या? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ही एक दलित युवक को सरेआम भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अब योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपराधियों के टांग में गोली मारा जाएगा या सिर में गोली मारा जाएगा? क्योंकि दोस्तों, जब बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग होता है, गोल्डी बरार के कुछ शूटरों फायरिंग करते हैं, तो उनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है। जब एक दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो एनकाउंटर नहीं होता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, इस देश में क्या दलित समाज में पैदा होना पाप हो गया है क्या इस देश में? क्योंकि ये वकील साहब का जो घमंड है, B.R. गवई जी ने माफ भी कर दिया, फिर भी कैमरे के सामने इनका घमंड मतलब ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोल रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं, मुझे अफसोस ही नहीं, परमात्मा ने मेरे से काम करा दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर B.R. गवई जी यहाँ पे गलती किए हैं तो उन्हें भी माफी मांग लेना चाहिए। मैं इस बात को निंदा करता हूं कि अगर वो सनातन धर्म का अपमान किए हैं तो माफी उन्हें मांग लेना चाहिए। जैसा कि ये वकील साहब हैं जो राकेश किशोर हैं जिन्होंने हमला किया है, ये सुप्रीम कोर्ट से जब बाहर जा रहे थे, पुलिस ने इन्हें जब गिरफ्तार किया था, तो ये बोल रहे थे कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हालांकि अब इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमको माफ़ी नहीं मांगना है B.R. गवई जी से, उन्होंने अपमान किया है सनातन का। लेकिन दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में ही पूछा, योगी जी कार्रवाई करेंगे ये जो दलित युवक को पीट पीट कर हत्या कर दिया गया है? या मैं ये वकील साहब से ही पूछना चाहता हूं, वकील साहब, इस देश में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं दलितों के ऊपर, उस पर आप कुछ बोलेंगे या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? आपका जो जो मुद्दा है मैं आपको समर्थन करता हूं वकील साहब राकेश किशोर जी, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए कि देश के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आप जूते फेंकने की कोशिश करें। अगर वो किसी आस्था को अपमानित किए हैं तो उनको माफी मांग लेना चाहिए, आपको ये PIL भी दायर कर देना चाहिए। लेकिन आपने जूता निकालकर उनको नीचा दिखाने का काम किया है कि तुम दलित हो, तुम हमारे नीचे रहोगे, ये आपने इशारा किया है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के बड़े बड़े राजनेता मोदी जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, विपक्ष के और पक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, ये जो हमला हुआ है इसकी कड़ी निंदा की है। कड़ी निंदा इसलिए किया है दोस्तों, ताकि लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे बने रहे कि हाँ, लोकतंत्र इस देश में जिंदा है। अगर मोदी जी पोस्ट ना करते तो ये एक तरफा हो जाता कि इस देश में दलितों का सम्मान नहीं है। मैं तो फिर भी पूछना चाहता हूँ,
सरकार से इस देश में जो भी सिस्टम लोग चला रहे हैं। क्या दलित युवक को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है, दलित जज के ऊपर फेंक दिया जा रहा है जूता। और इस वकील साहब का हिम्मत का दोस्तों मैं दाव देता हूं कि हिम्मत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो घमंड है ना, वो घमंड अभी तक ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।